हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 सर्कल के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू 3,6 एंड टचेस द एक्सिस इज। मतलब एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 3,6 से पास होता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब चारों कोऑर्डिनेट में ऐसे सर्कल पॉसिबल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं, पर क्योंकि सर्कल 3,6 से पास हो रहा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसका मतलब सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ओके ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर एंड रेडियस पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं सेंटर ये है। अब क्योंकि सर्किल एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस से सेंटर की डिस्टेंस सर्कल का रेडियस होगी। मान लेते वो ए है, इसका मतलब ये भी ए है। तो सर्कल का सेंटर आया ए कोमा ए। सर्कल का सेंटर आ गया, लेकिन अननोन के फॉर्म में, ए के फॉर्म में। और ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये डेटा यूज करेंगे कि सर्कल 3,6 से पास हो रहा है। मान लेते ये 3,6 है, सर्कल 3,6 से पास हो रहा है, इसका मतलब सर्कल का सेंटर से 3,6 की डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि ए के इक्वल होगी। बस यहीं से एक इक्वेशन मिलेगी और ए का वैल्यू आ जाएगा। 3,6 की ए से डिस्टेंस ए के इक्वल करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। अब इन जनरल अगर एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 है तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, x1 y1 की जगह यहां पे 3,6 है, x2 y2 की जगह a है और d a। सो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये यहां पे बनेगा a स्क्वायर माइनस 12x x9 a। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36। ठीक, ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। इधर ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है। सो राइट हैंड साइड में बच रहा है ए स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके आ रहा हूं, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12 कितना? माइनस 18 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यस, ओके, फैक्टर बन रहे ना, ब्रेक कर सकते हैं ना माइनस 18 को इस तरह से कि मल्टीप्लीकेशन 45 हो, माइनस 15 माइनस 3। यस, ए इक्वल टू माइनस 3, ए माइनस 3 एंड ए माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 15। दो वैल्यू आई, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 15। मतलब ए की दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पर ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि ए इक्वल टू 3 लिया, 15 नहीं लिया, और 15 ऐसा पॉसिबल है। सो ए इक्वल टू 3 है, इसका मतलब सेंटर 3,3 एंड रेडियस 3। यस, रेडियस ए की इक्वल है। सो सर्किल का इक्वेशन होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9, तो ये प्लस 9 इक्वल टू 0 ऐसे बनेगा। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही बनेगा। अब स्पेस नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, ए इक्वल टू 15 भी पॉसिबल है। सोचो ना जरा, अगर 3,6 यहां पे होता है इस जगह पे, मतलब स्केल छोटा लेंगे तो 3,6 यहां पे पॉसिबल है, तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है ना जिसमें रेडियस 15 है। यस, पॉसिबल है, यानी कि ऐसे दो सर्कल पॉसिबल है जो 3,6 से पास होते हैं और एक्स एक्सिस, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए 3 लिया, सो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, if the lines, these two lines are the diameters of a circle of area 154 square units, then find the equation of the circle. Okay, ये दो लाइन सर्कल के डायमीटर है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5
3x माइनस 4y इक्वल टू 7। मतलब ये लाइन डायमीटर नहीं है, क्योंकि लाइन तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। अगर डायमीटर का इक्वेशन फाइंड करें तो वो ये लाइन का इक्वेशन आएगा ऐसा। डायमीटर तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अगर इसका इक्वेशन फाइंड करें तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक। अब डायमीटर है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होना चाहिए। सो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। और क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है कि सर्किल का एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स है, वहां से रेडियस आ जाएगी। सेंटर और रेडियस मिल गया तो सर्किल का इक्वेशन भी आ जाएगा। यस, ओके। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। x को एलिमिनेट करते पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और वापस लिख रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 9y प्लस 8y इज माइनस y इक्वल टू 15 माइनस 14 इज 1, यानी कि y इक्वल टू माइनस 1। ओके, y इक्वल टू माइनस 1 मिला। इसमें पुट किया y इक्वल टू माइनस 1 तो ये होगा प्लस 3। राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, यानी कि x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1, इसका मतलब सेंटर 1 कॉमा माइनस 1, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में कहना है सर्किल का एरिया 154 स्क्वायर यूनिट से, एरिया होता पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये है 154, ठीक। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। 7 टाइम्स कैंसिल हो रहा है क्या? यस, 7 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, सो आर इक्वल टू 7, ठीक है। समझ आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। सर्कल का सेंटर है 1, और रेडियस है 7। तो सेंटर रेडियस फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h एंड k का वैल्यू 1 एंड माइनस 1, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी कि 49। डायरेक्ट लिखू ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, इधर प्लस 1 कितना 2, और राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 2, यानी कि 47। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 47। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी क्या? यस, ऑप्शन सी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5। द सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 2, 3, मान लेते हैं ये पॉइंट है 2, 3 एंड 4, 5। सपोज दिस इज 4, 5। इन दो पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, और सर्कल का सेंटर y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 पे लाई करता है। y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर h, k। अब सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सर्कल का सेंटर चाहिए रहेगा और रेडियस चाहिए रहेगी। तो सर्कल का सेंटर h, k कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब h, k इस लाइन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब k माइनस 4h प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो यहां से मिली h एंड k में। दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2, 3 की सेंटर से डिस्टेंस और 4, 5 की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, बिकॉज दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। मतलब अगर मैं इसको A पॉइंट कंसिडर करूं, इसको B पॉइंट कंसिडर करूं, इसको C पॉइंट कंसिडर करूं, तो आपके हिसाब से ये होगा ना AB इक्वल टू AC। यस, मेरे हिसाब से भी यही होगा। और 2 पॉइंट फॉर्म से अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 होल स्क्वायर, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर, k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर, h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक। ओके, दोनों साइड स्क्वायर किया, रूट हट गया, और ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो h स्क्वायर
माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9. दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25. h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया. यस, h एंड के में एक और लीनियर इक्वेशन आने वाली है. माइनस 4h इधर है माइनस 8h, लेफ्ट हैंड साइड में आया ना माइनस 8 तो प्लस 8 हो गया. प्लस 8 माइनस 4 इज 4h प्लस का. ठीक, माइनस 6 के इधर है माइनस 10 के, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस 10. 10 माइनस 6 इज 4k प्लस का. प्लस 4 प्लस 9 कितना, प्लस 13. यस, प्लस 13. राइट हैंड साइड में 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज 41. ओके, समझ रहे हो. इधर है 13, उधर है 13 और इधर है 41. तो 41 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो कितना, माइनस का होगा, माइनस 41. यानी कि ये कितना बचेगा, 41 माइनस 13 इज 8 to 28 माइनस 28. सिंपल, आप देख सकते हो. मतलब मैं स्टेप ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूं. 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना. h प्लस के माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. दो इक्वेशन मिली हमें, दोनों को सोल्व करेंगे, एच एंड के का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि सेंटर आ जाएगा. और सेंटर आ गया तो रेडियस भी मिल जाएगा. ओके, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, माइनस 4h प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0. ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 1 को 2 से या 2 को 1 से तो k कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एक बार लिखते हैं. 4 माइनस 4h प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड h प्लस के माइनस 7 इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया. माइनस 5h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि h इक्वल टू 2. h इक्वल टू 2. सो 2 माइनस 7 कितना, माइनस 5. उधर गया तो प्लस 5, यानी कि k इक्वल टू 5. ठीक, k का वैल्यू 5 आ रहा. सो सेंटर मिला हमें 2,5. सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,5. इसके कोऑर्डिनेट मिल गया 2,5. और 2,5 की 2,3 से जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगा. यस, अब x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है तो रेडियस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा. 5 माइनस 3 कितना, 2, मतलब रेडियस 2. वैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, x1 y1 x2 y2, लेकिन जरूरत नहीं ना, x कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए रेडियस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा. ठीक है, सो सेंटर 2,5 रेडियस 2. सर्कल का इक्वेशन क्या होगा. ओके, यहां पे कर रहा हूं, इसको थोड़ी देर इग्नोर कर सकते हो. रेडियस 2 और सेंटर 2,5. यस, 2,5. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 10y प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू 4. तो 4 से 4 कैंसिल हो गया. ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0. अगर देखा जाए तो ये माइनस 4 माइनस 10 प्लस 25 कौन से ऑप्शन में, माइनस 4 माइनस 10 प्लस 25 ऑप्शन ए. ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, वापस से रिपीट कर रहा हूं. सेंटर इस लाइन के ऊपर है तो हमने सेंटर को h, k कंसिडर किया. अब ये लाइन के ऊपर है पॉइंट, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यहां से हमें एक इक्वेशन मिली h एंड k में. ठीक है, दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने ये लॉजिक लगाया कि 2,3 से सेंटर की डिस्टेंस और 4,5 से सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी. सेम कर दिया तो यहां से एक और इक्वेशन मिली, दोनों को सोल्व किया तो h एंड k की वैल्यू आ गई, मतलब सेंटर आ गया. अब सेंटर आ गया तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से. 2,3 से 2,5 की डिस्टेंस 2 है. 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. सो ये 2 आया, मतलब रेडियस 2 एंड सेंटर 2,5. तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, और ये मिला हमें ऑप्शन ए. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 विच आर पैरेलल टू x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 आर. मतलब टेंजेंट्स के इक्वेशन फाइंड करने जो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की टेंजेंट है
और x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। मान लेते हैं ये लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसके पैरेलल ये टेंजेंट है। इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको स्टैंडर्ड सर्किल से कंपेयर करें तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। यस, ओके, मान लेते टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये दोनों, ये लाइन और टेंजेंट पैरेलल है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, सो स्लोप होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ठीक, इसका मतलब m इक्वल टू माइनस 1/2। यस, m इक्वल टू माइनस 1/2। सो टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस सी। ओके, y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस सी। अब ये टेंजेंट बन गई, m का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। जनरल फॉर्म में बनाते ना इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2c। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो x प्लस 2y माइनस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन है, लेकिन ये c के फॉर्म में, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन तो आया है लेकिन c के फॉर्म में। अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि इस टेंजेंट की 0 0 से डिस्टेंस 2 है। यस, 0 0 से टेंजेंट की डिस्टेंस 2 है। और हमें ये पता है ना कि अगर एक पॉइंट x1 y1 है और लाइन ax प्लस by प्लस सी है, ax प्लस by प्लस सी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस, और x1 y1 अगर ओरिजिन हो जाता है, मतलब ये अगर 0 0 होता है तो d इक्वल टू होता है मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं क्या, हमारे यहां पे जो पॉइंट है ना वो 0 0 ओरिजिन है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, डी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस कितना है? 2। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, डी इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, डी का वैल्यू 2 है, डिस्टेंस 2 है ना, और सी लाइन से लेना। देखो ना, हमने यहां पे सी क्या लिया था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो सी है। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस 2c, सो माइनस 2c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सो 1 प्लस 4। अब ये मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस हटा सकते हैं। सो 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2c अपॉन अंडर रूट 5। ओके, हाँ ठीक है, हटा सकते ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मॉड नहीं हटाते, नहीं, अगर माइनस नहीं हटाते तो अकॉर्डिंगली उस तरह से आंसर आता, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप माइनस हटाओ नहीं हटाओ। सो ये मॉड हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस करना पड़ेगा। सो प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2c अपॉन अंडर रूट 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो c इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ रहा है कि नहीं? c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंजेंट का एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस लिए इसलिए इधर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x प्लस 2y प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस 2 रूट 5 हो या राइट हैंड साइड में हो, फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों बाई बाई। मतलब प्लस लेंगे तो एक टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आएगा, तो पहले माइनस लो या पहले प्लस लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, एक ही बात है। और यहाँ पे 2 इक्वेशन है टेंजेंट के, आप नोटिस कर रहे हो, प्लस लेने पे एक इक्वेशन, माइनस लेने पे दूसरी इक्वेशन। दूसरी कहाँ पे मिल रही? यहाँ पे, ये वाली। ये भी तो एक टेंजेंट होगी ना जो इस लाइन के पैरेलल है, नहीं क्या? यस, 2 टेंजेंट की इक्वेशन मिली। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5।
if the lines 3x minus 4y plus 4 equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 are tangents to a circle, then find the radius of circle. ठीक है, एक टेंजेंट का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी टेंजेंट है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0. और आप नोटिस करोगे दोनों टेंजेंट पैरेलल है. कैसे पता चला? देखो, इन जनरल अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो हम कैसे पता करते हैं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं? अगर एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सो अगर लाइन्स पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है. ठीक, ओके फाइन. अपने पास यहां पे लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0. सो a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो 3 अपॉन 6, फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो माइनस 4 अपॉन माइनस 8 और फिर कांस्टेंट का रेशियो 4 अपॉन माइनस 7. अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 और ये माइनस 4/7. आप नोटिस करोगे ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है कि नहीं? टेंजेंट्स पैरेलल. अच्छा, टेंजेंट्स पैरेलल है तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r के इक्वल होगा, डायमीटर के इक्वल होगा. हमें रेडियस फाइंड करनी है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके अपॉन 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा. अच्छा, टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं. मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, अगर एक पैरेलल लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है d इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, लेकिन आप नोटिस करोगे दोनों पैरेलल लाइन में x एंड y का कोफिशिएंट सेम सेम है, a b, लेकिन यहां पे अपने पास 3, 6, माइनस 4, माइनस 8 है. तो सेम बनाने के लिए ओके, ये टेंजेंट का इक्वेशन एक बार मैं इधर लिख रहा हूं 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3 माइनस 8 माइनस 7, नहीं 6 माइनस 8 माइनस 7, 6 माइनस 8 माइनस 7 इक्वल टू 0. तो सेम बनाने के लिए ना इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं. तो अब देखो ये क्या बन रहा है 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0. यस, 3 माइनस 4 माइनस 4 और यहां पे c1 की जगह है 4 और c2 की जगह है माइनस 7/2. ठीक है, सो d इक्वल टू होगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 यानी कि 4 माइनस 7/2, c2 का वैल्यू माइनस 7/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो d इक्वल टू दिस इज 5 और इधर क्या बन रहा 4 प्लस 7/2 यानी कि 15/2. अच्छा, मोड हटा सकते क्योंकि पॉजिटिव है, वैसे भी दिख रहा पॉजिटिव है. 15 अपॉन 2 इंटू 5 ये 3 टाइम्स. सो d इक्वल टू 3/2, मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस ये 3/2 आ रहा. तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 3/4. यस, ऑप्शन ए करेक्ट है. आप देख सकते हो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है. 6th क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल सेंटर एट 1,2 एंड पासिंग थ्रू 4,6. मतलब सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सेंटर 1,2 है और सर्कल 4,6 से पास हो रहा है. सपोज ये सर्कल है, सेंटर 1,2 एंड 4,6 से सर्कल पास हो रहा है. ओके, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ आर की जरूरत पड़ती है ना. आर मिलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से. आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर. कितना? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5. आर इक्वल टू 5 मिला है. सो a इक्वल टू पाई इंटू 5 स्क्वायर मीन्स a इक्वल टू 25 पाई. ऑप्शन सी करेक्ट. ठीक है. 7th क्वेश्चन, if a circle passes through the point 0, 0, a0, 0b
देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। ओके, सर्किल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, और इसका सेंटर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें तो सर्किल एक तो 0 0 से पास हो रहा है, दूसरा a 0 से पास हो रहा है, और 0 b से पास हो रहा है। सो इसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए बी सी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, ये इतना समझने के बाद। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट आएंगे क्या, तो ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री, और हमें पता सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो डायमीटर है, ये लाइन सेगमेंट डायमीटर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो 0 बी एंड ए 0 का मिड पॉइंट ही सर्कल का सेंटर है। और इन जनरल अगर एक पॉइंट x1 y1 है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट m कैसे फाइंड करेंगे? m के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? 0 प्लस a/2 x के कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, मतलब 0 प्लस a अपॉन 2 इन b प्लस 0 अपॉन 2, मतलब a/2 कॉमा b/2। यस, a/2 कॉमा b/2। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, 8th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a इज। ओके, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें उसका सेंटर चाहिए रहता है और रेडियस चाहिए रहती है। सेंटर तो क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिन, और रेडियस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में डेटा है कि ये सर्कल उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है जिसके मीडियन का लेंथ 3a है। ठीक है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मीडियन ये है जिसका लेंथ 3a है, और ये सर्किल है जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड करना है, और ये सेंटर तो गिवन है, रेडियस फाइंड करना बस। मान लेते ये वर्टेक्स a है, ये b है, ये c है, मान लेते रेफर करने के लिए इजी रहेगा। और ये मीडियन है, मतलब अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है। ओके, बी से अगर मीडियन डालेंगे तो वो ऐसी जाएगी, और ये दोनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, सेंट्रोइड होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में नहीं, इन जनरल सारे ट्राइंगल में सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 ये 1 रेशियो, ये 2 ये 1। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन in the ratio of 2:1। ठीक, अब इस मीडियन का लेंथ 3a है, इसका मतलब इसको मैं 2a और इसको a कंसिडर कर सकता हूं। यस, देखो ना रेशियो 2:1 ही आएगा अभी भी। सो ये 2a और ये a हुआ। इस सर्कल का रेडियस 2a, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है। कैसे सर्कल का सेंटर? इस पॉइंट से a की डिस्टेंस 2 है, इस पॉइंट से b की डिस्टेंस 2 है, इस पॉइंट की c से डिस्टेंस 2 है। तो सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसपे सरकमफेरेंस के 3 पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, तो ये सेंटर हुआ, और सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? यस, यानी कि सर्कल का रेडियस 2a है, और सेंटर तो क्वेश्चन में गिवन है 0 0। सेंटर 0 0 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड सर्कल है, यानी कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r²। r का वैल्यू 2a है, सो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, एक तो ये तरीका, एक और मेथड इसको करने का वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता, मतलब हो सकता है कि ये नहीं पता हो कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं? अगर इस मेथड से नहीं करना तो दूसरा मेथड कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 60 डिग्री है, और इसका लेंथ क्वेश्चन में 3a गिवन है। मान लेते ये a है, ये b है, ये c है,
और इसको डी मान लेता हूं, और ये मीडियन है, इसका मतलब ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करी, यानी कि बीसी को बाइसेक्ट करी। हम बी डी फाइंड कर सकते हैं क्या? अपोजिट बेस किस में होता है? 10 में होता है। यस, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, सो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट 3a, और बेस को मान लेता हूं x से, मैं x की जगह bd लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां से टेन 60 इज √3 इक्वल टू 3a अपॉन bd, यानी कि bd इक्वल टू 3a अपॉन √3, मतलब bd इक्वल टू √3a, ठीक, दिस इज √3a। ओके, इधर से एक और मीडियन जाएगी ना ऐसे, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। ओके, और ये जो मीडियन जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, कौन साइड होते हैं, यानी कि यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यही मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और यही एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सो ये एंगल बाइसेक्टर का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और मीडियन का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये 30 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं ना, तो 30 डिग्री हुआ। ठीक है, ये √3a है, ये 30 डिग्री है, तो क्या हम ये लेंथ d लिया ना इसको, तो e ले ले, तो क्या हम ये लेंथ BE फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, फाइंड कर सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है? कोस में होता है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह 30 डिग्री, बेस कितना? √3a, हाइपोटेनियस कितना? हाइपोटेनियस तो फाइंड करना, जिसको मैं r बोल देता हूं, क्योंकि यही तो रेडियस होगी ना BE। सो r इक्वल टू √3a अपॉन cos 30, cos 30 बोले तो √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 ऊपर चला गया, तो r इक्वल टू 2a मिला है, r इक्वल टू 2a, और सेंटर ओरिजन, तो सर्कल का इक्वेशन होगा x² + y² इक्वल टू r², यानी कि x² + y² इक्वल टू 4a², ऑप्शन सी। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजन। ओके, हमने इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है एक सर्कल पे जिसका रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1, एंड सेंटर एट द ओरिजन, ये सेंटर 0 0। ओके, दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट ए। ओके, ये दोनों ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंक्लोजिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो 60 डिग्री एंगल ऐसे एंक्लोज हो रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ओके, टोटल 60 मतलब 30 ये दोनों। द एरिया एंक्लोज्ड बाई दीज टेंजेंट्स एंड द एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे, द एरिया एंक्लोज्ड बाई दीज टेंजेंट्स एंड सर्कल इज, मतलब सर्कल एंड टेंजेंट्स के बीच का जो एरिया एंक्लोज्ड है वो फाइंड करना है। ये टेंजेंट्स और ये सर्कल, तो दोनों के बीच का एरिया ये एंक्लोज्ड होगा, नहीं क्या? ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, ठीक है, क्या लॉजिक रहेगा अपना, कैसे फाइंड करेंगे? ये इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगर ये पूरा एरिया हम फाइंड करके ये सर्किल वाला एरिया माइनस कर दे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। सर्किल वाला मतलब इस सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा इस पूरे एरिया में से। अच्छा, थोड़ा ऐसे मतलब डिनोट करते हैं पॉइंट्स को ताकि रेफर करना इजी रहेगा। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, नहीं ना, ए क्वेश्चन में कुछ और लिया है, तो मान लेते ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, और इधर कहीं मैं ई पॉइंट ले लेता हूं सर्कल के ऊपर यहां पे। ओके, तो पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, बी सी ई डी का एरिया ऑफ सेक्टर बी सी ई डी
ओके, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा ये 90, ये 90, ये 60, तो ये बचा कितना, 120 डिग्री। यस, 120 डिग्री जरूरत पड़ेगी ना सेक्टर के एरिया में। सो सेक्टर का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कब, जब सेंटर पे एंगल 360 डिग्री सबस्टेंड होता है, मतलब टोटल अगर 360 होगा तब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो एरिया कितना होगा, वो इस सेक्टर का एरिया आएगा। राइट, आर का वैल्यू 1 गिवन है और ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो ये मिल रहा पाई बाई 3। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मिला है पाई बाई 3। ठीक, ओके। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ये 120 हटा देता हूं ना, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, ई भी हटा देता हूं। इस एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके 2 टाइम्स कर देता हूं ताकि इस दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ACBD, ACBD is equal to 2 times area of triangle ABC। यस, ठीक है, 2 टाइम्स ABC ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, AC, हाइट कितना है, CB या BC। ये तो हमें 1 गिवन है क्वेश्चन में। अब AC गिवन नहीं है तो AC फाइंड करने के लिए ये 30 डिग्री, ये 90, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 30 डिग्री और अपोजिट गिवन है। बेस और अपोजिट किस में होता है, 10 में। सो AC फाइंड करने के लिए हम यहां पे अप्लाई करें 10 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। BC कितना, 1, AC तो हमें फाइंड करना है। 10 30 डिग्री इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन AC, मीन्स AC इक्वल टू √3। ओके, ये AC का वैल्यू इधर पुट करना है और BC का वैल्यू तो 1 है। सो एरिया ऑफ ACBD हमें मिल जाएगा, नहीं क्या। सो ACBD का एरिया इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 है और इसकी जगह √3 पुट करेंगे तो ये √3 आ रहा है। ये पूरा √3 है, इस सेक्टर का एरिया पाई बाई 3 है। सो पूरे एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस करूंगा तो सर्कल एंड टेंजेंट्स के बीच का जो इंक्लोज्ड एरिया वो मिलेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी क्या, यस ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 10th क्वेश्चन, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल x² + y² + mx + my = 0 आर। ओके, इन जनरल अगर सर्कल का इक्वेशन x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r² है तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसा होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल इज x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। यस, अब ये जनरल फॉर्म में गिवन है तो इसको पहले इस फॉर्म में बनाते हैं ताकि हमें पता चलेगा ना कि सेंटर क्या है, क्योंकि h, k सेंटर है। या तो आप -g - f से फाइंड करो या फिर इस तरह के फॉर्म में बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह के फॉर्म में बना के कर रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। सो x² + y² + mx + my इज इक्वल टू 0। सो इसको लिखा x² प्लस mx को पहले लिख रहा हूं प्लस y² + my इक्वल टू 0। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कैसे बनाते हैं तो ये 2-3 स्टेप यूजफुल नहीं, लेकिन अगर नहीं पता डायरेक्ट मेथड तो ऐसे कर सकते हैं ना इसको, x² प्लस 2 टाइम्स m/2 इंटू एक्स प्लस इधर y² प्लस 2 टाइम्स m/2 इंटू वाई प्लस और इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे कुछ लिखने वाले हम, क्या लिखने वाले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बनाना तो a² प्लस 2ab, b की जगह m/2 है तो इधर m/2 होल स्क्वायर करेंगे यानी कि m²/4। तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी m²/4 ऐड करना पड़ेगा, सो प्लस m²/4। सेम यहाँ पे भी प्लस m²/4 तो इधर भी प्लस m²/4। आपको समझ आया होगा क्या कर रहा हूं मैं।
ये बनेगा x प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर प्लस इधर y प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर और इधर एम स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि एम स्क्वायर अपॉन 2। एम स्क्वायर अपॉन 2 इसको मैं लिख सकता हूं एम अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं एम अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या दिख रहा है h कोमा के माइनस एम बाई टू कोमा माइनस एम बाई टू एंड r इज इक्वल टू एम बाई रूट 2। इधर पुट करो ना, हो गया, आ गया आंसर। x इक्वल टू माइनस एम बाई टू प्लस एम बाई अंडर रूट 2 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू माइनस एम बाई टू प्लस एम बाई अंडर रूट 2 साइन थीटा। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन? माइनस एम बाई टू प्लस एम बाई अंडर रूट 2 माइनस एम बाई टू प्लस एम बाई अंडर रूट 2। ऑप्शन ए क्या? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।